विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में सेपियंस स्कूल लाइन जीवनगढ़ की ओर से एक जागरूकता रैली आयोजित की गई। इसमें शामिल छात्र छात्राओं ने लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। स्कूल प्रांगण से जागरूकता रैली का शुभारंभ प्रबंधक रविकांत सप्रा ने किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण में अहम भूमिका निभाने की बात कही। इसके बाद छात्र छात्राओं द्वारा हाथों में बैनर पोस्टर लिए लाइन जीवनगढ़ से ब्राइट एंजल स्कूल तक रैली निकाली। रैली में प्रधानाचार्य आलोक बिरमानी, अक्षिता, संध्या, मसीरा, साक्षी, पल्लवी, तमन्ना, सृष्टि, रिया, साक्षी आदि शामिल रहे। अंबाड़ी में मानव कौशल विकास संस्था के ब्रांच कार्यालय का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू द्वारा किया गया। संस्था की हर कार्य योजना को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति भी की गई। इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक स्वरोजगार से जोड़कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। संस्था के माध्यम से कई योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सिलाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, धूपबत्ती, मोमबत्ती, LED बल्ब का प्रशिक्षण आदि दिया जा रहा है। वर्तमान में मानव कौशल विकास एसोसिएशन संस्था देश के 12 राज्यों में अपना काम शुरू कर चुकी है। उद्घाटन के मौके पर संस्था के CEO चांद मोहम्मद ने कहा कि संस्था क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बेहतर कार्य करेगी। इस समय जो प्रेजेंट में जो हम परियोजना चलाने वाले हैं, जो अब प्रोग्राम हमारा आज रखा गया है, वो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारा सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और चप्पल बनाना, पेन बनाना, LED बल्ब बनाना, मतलब स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ लोगों को, हमारा जो मेन उद्देश्य है मानव कौशल विकास एसोसिएशन का, कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से 2 ऐसे कार्यकर्ताओं को हम चुन रहे हैं जिनको हम अपने मानव कौशल विकास एसोसिएशन के माध्यम से उसको स्वरोजगार प्राप्त करा सकें। कहाँ चल रहा है? हमारा जो है 12 राज्यों में इसका प्रोग्राम चल रहा है और 12 स्टेटों में ही इसकी ब्रांच हैं। अब से आज जो प्रोग्राम रखा गया है वो देहरादून में इसकी ब्रांच ओपनिंग की गई है मिस्टर डोगरा जी के द्वारा। वीर शहीद केसरी चंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वयंसेवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में वॉरियर्स गर्ल्स फाउंडेशन का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान महादान है और स्वस्थ मनुष्य को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर राखी डिमरी, डॉक्टर मुक्ता डंगवाल, डॉक्टर दिलीप भाटिया, दिशा, ममिता, मुस्कान, निकिता, चंद्रा, मीनाक्षी, भीमदत्त, नितेश नोटियाल, डॉक्टर दीप्ति बगवाड़ी आदि मौजूद रहे। देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने वाले देश के वीर सपूतों की शहादत की याद में कालसी में कनिष्ठ उप प्रमुख रितेश असवाल की अगुवाई में सरदार भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए रैली निकाली। रैली को संबोधित करते हुए रितेश असवाल ने कहा कि भारत देश वीरों की धरती है। देश की आज़ादी के लिए देश के वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। हम सभी को इन वीर शहीदों से सीख लेनी चाहिए और देश हित में अपना योगदान देना चाहिए। इस मौके पर राकेश उत्तराखंडी, दिगंबर सिंह, अंकित, कपिल नेगी, शुभम राजगुरु, मोहित आदि मौजूद रहे। भाजपा विकासनगर मंडल द्वारा शहीद दिवस पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले अमर शहीदों को तिकोना पार्क शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर देश के वीर शहीदों की शहादत को नमन किया और मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष गौरव चावला, जयंती पटवाल, राकेश जौन, अंकित कंसल, अर्जुन मित्तल, धीरेन्द्र पटवाल, गंभीर तोमर, जयप्रकाश चौहान, सुधांशु तोमर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंगलवार को हुई बारिश के साथ ही जौनसार बाबर क्षेत्र में ठंड ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। ठंड से बचने के लिए लोगों को एक बार फिर से गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। वहीं बारिश होने से क्षेत्रीय काश्तकारों के चेहरे खिल उठे हैं। विकासनगर के सोरना गांव में इन दिनों मक्खियों का आतंक मचा हुआ है। गांव में फैली गंदगी का निस्तारण न होने के कारण मक्खियां लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों सहित शासन प्रशासन से मक्खियों और गंदगी से निजात दिलाने को लेकर गुहार लगा चुकी हैं, मगर समस्या से निजात नहीं मिल पा रही। मक्खियों का आलम यह है कि घरों में रखे सामान पर मक्खियां मधुमक्खियों के छत्ते की तरह लिपटी हुई हैं, जिसके चलते लोगों का खाना पीना तक दूभर हो गया है। बता दें कि मक्खियों से परेशान होकर सोरना गांव से कई लोग अपनी ज़मीन व मकान तक बेचकर पलायन भी कर चुके हैं। मामले में आज ग्रामीणों ने CM हेल्थ केयर में शिकायत भी दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में सुअर पालन, पोल्ट्री फार्म और गाय की डेयरी की गंदगी से समस्या उत्पन्न हुई है। शिकायत करने वालों में राजेंद्र सुयाल, अमित कुमार, निखिल रतूड़ी, बच्चन सुयाल, रवि नेगी, राहुल नेगी, अजय सुयाल शामिल थे।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विकासनगर संदीप होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। जनता को महंगाई व भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिला। प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास एवं रोजगार देने की बात करने की बजाय फटी जीन्स का रोना रो रहे हैं। उनके बयानों से लगता है कि उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। डीजल व पेट्रोल के दामों ने देश की जनता की कमर तोड़ कर रख दी। जो कमी थी उसे रसोई गैस ने पूरा कर दिया। पत्रकार वार्ता के बाद तिलक भवन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से एकजुट होकर पार्टी हित में कार्य करने की बात कही। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, जिला अध्यक्ष संजय किशोर महेंद्रू, सम्मी प्रकाश, प्रेम प्रकाश अग्रवाल, पूर्व राज्य मंत्री आकिल अहमद, हरीश ग्रोवर, नीरज अग्रवाल, संजय गुप्ता, हिमकर गुप्ता, रिंकू कनौजिया आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। विकासनगर में गैस की होम डिलीवरी कर रहे कर्मचारियों का बाइक सवार बदमाश रुपए से भरा बैग उड़ाकर ले गए। कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। हालांकि देर शाम तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बता दें कि इंडियन गैस एजेंसी विकासनगर से जुड़े कर्मचारी चंद्रपाल पुत्र बहादुर सिंह व मोनू पुत्र ओमपाल सिंह दोनों मंगलवार को दोपहर 2 बजे छोटा हाथी लोडर वाहन लेकर एनफील्ड स्कूल के समीप राणा मार्ग पर गैस लेकर होम डिलीवरी करने पहुंचे थे। इसी दौरान गैस सिलेंडर देने के लिए एक कर्मचारी एक मकान में चला गया, जबकि दूसरा कर्मचारी को लघु शंका के चलते वाहन से दूर होना पड़ा। इसी दौरान पीछे से बाइक सवार युवक ने वाहन में रखा नकदी से भरा बैग पर हाथ साफ कर दिया। बैग में कर्मचारियों के द्वारा 27 सिलेंडरों का 26-27 हज़ार रुपये का कैश था। कर्मचारी ने घटना की सूचना 100 नंबर पर दी, जिसके चलते कोतवाली पुलिस हरकत में आई। घटना के बाद गैस सिलेंडर वितरण का कार्य करने वाले कर्मचारी बाजार चौकी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस से अपनी शिकायत दर्ज कराई। चौकी प्रभारी बाजार अर्जुन सिंह गोसाई का कहना है कि शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाएगा और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।